रोटी जब पकाते थे तो एक बात हमने सीखी है, रोटी को अगर समय पे नहीं पलटते हैं तो रोटी जल जाती है। सत्ता को अगर सही समय पे नहीं पलटते हैं तो वो अहंकारी हो जाती है, वो निरंकुश हो जाता है। इसीलिए सत्ता और रोटी समय समय पे पलटते रहना चाहिए। सत्ता और रोटी समय समय पे पलटते रहना चाहिए और लोकतंत्र की लिखा ये तकाजा है। दे दो वोट भाई, दे दो। आप करने के वाले हमारे लिए वो सबसे अमीर प्रत्याशी और मैं सब गरीब प्रत्याशी हूँ। वो हेलीकॉप्टर में चलने वाले प्रत्याशी हैं, हवाई जहाज में उड़ने वाले प्रत्याशी हैं, मैं हवाई चप्पल पहन करके चलने वाला प्रत्याशी हूँ। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं राघवेंद्र मिश्रा के साथ DSF TV और हम लोग पहुंच चुके हैं 5वां पुस्ता गोंडा विधानसभा में। इस बार कड़ी टक्कर, महासंग्राम, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बीच संग्राम। कांग्रेस पार्टी की ओर से, गठबंधन की ओर से कुमार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कुछ ही पलों में यहां पहुंचने वाले। आप देख रहे हैं भारी भीड़ यहां पर उपस्थित हुई है। चुनाव जीतने के बाद भी जनता भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर। इंडिया गठबंधन इस बार दे रहा है कड़ी टक्कर और साथ गठबंधन, इंडिया गठबंधन, डॉक्टर कन्हैया कुमार, हमारा MP कैसा हो, हमारा MP कैसा हो, हमारा MP कैसा हो। इंडिया गठबंधन की धमक, उत्तर पूर्वी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की भारी धमक। 25 मई साथियों पहुंच चुके हैं, कन्हैया कुमार प्रत्याशी जी पहुंच चुके हैं और भारी स्वागत, फूलों से स्वागत करते हुए सभी पदाधिकारी और उत्तर पूर्वी दिल्ली से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बहुत फूलों से स्वागत। अच्छा, क्या कर रहे हैं? कन्हैया कुमार के जोरदार तालियां, नारा लगाएंगे। 10 साल हो गए, एक बार भी प्रधानमंत्री उत्तर पूर्वी दिल्ली में नहीं आए। कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया अलायंस ने मुझे प्रत्याशी क्या बनाया कि प्रधानमंत्री जी यमुना खादर पहुंच गए हैं। आप इसकी गंभीरता समझिए तो आप चुनाव लड़िए ना। आप कैंडिडेट हैं, मौजूदा सांसद हैं, आप सरकार है, आपकी पुलिस है, आपकी जांच एजेंसियां हैं। अगर हमने कोई गलती की है, आप कोई सबूत है तो मुझे हथकड़ी लगा करके डाल चाहते हैं। आप इस देश के लोकतंत्र को समाप्त करके तानाशाही थोप रहे हैं। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? इन्होंने कोशिश की, हर प्रत्याशी को खरीदने की कोशिश की। जब प्रत्याशी बिका नहीं तो डराने की कोशिश की, जब डरा नहीं तो झूठ बोला, जब झूठ का मुकाबला भी सच से करते रहे। और जनता जो आपको वोट दी है, ये उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता है जिन्होंने आपको वोट दिया, भारी मतों से आपको जिताया। 10 साल आप सांसद रहे, इनके खाते में 15 लाख नहीं आया, लेकिन आपके खाते में 28 करोड़ रुपया जमा हो गया। उत्तर पूर्वी दिल्ली में नहीं है, एक भी वादा आपने पूरा किया। डबल पुस्ता रोड नहीं बना, भजनपुरे तक की सड़क चौड़ी नहीं हुई, ये जो बाढ़ की समस्या है उसका समाधान नहीं हुआ। जो हर सड़क पे, चाहे आप बुराड़ी जाओ, तिमारपुर जाओ, होंडा आओ, रोहतास नगर जाओ, करावल नगर जाओ, सीमापुरी जाओ, सीलमपुर जाओ, मुस्तफाबाद जाओ, बाबरपुर जाओ, गोकलपुरी जाओ, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां जाम नहीं। लोकतंत्र में आपका अधिकार है ये कि आप सब प्रत्याशी को सुने और जिसकी बात आपको अच्छी लगेगी आप उसको वोट करेंगे, जिसकी बात आपको अच्छी नहीं लगेगी उसको आप वोट नहीं करेंगे। कोई जबरदस्ती है क्या? किसी का बपौती है क्या? ये इस तरीके से लोकतंत्र की गला घोट रहे हैं, हमारे ऊपर तानाशाही थोप रहे हैं। ये इस देश के विपक्ष को समाप्त कर देना चाहते हैं। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, ए साहब, गुंडा मत भेजिए, गुंडा मत भेजिए।
हमने तो आपकी पुलिस देखी है, आपका जेल देखा है। आपको जितनी कोशिश करना है कर लीजिए। हमारी रगों में स्वतंत्रता सेनानियों का खून बहता है। हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जब अंग्रेज से नहीं डरे तो अंग्रेजों के चापलूस से भी नहीं डरेंगे। इस बात को याद रखिए। इस बात को याद रखिए। 400 सीट क्यों चाहिए? ये 400 सीट इसलिए लेना चाहते हैं कि इस देश से लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। और लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, इसके लिए जरूरी है कि ये विपक्ष को बदनाम करते हैं, विपक्ष के खिलाफ झूठ बोलते हैं, विपक्ष के नेताओं को जेल में डालते हैं। फिर भी अगर इनका बात ना बने तो चुनाव प्रचार के दौरान हमला कराते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आपके अंदर सवाल पूछने की हिम्मत है। मैं तो विपक्ष में हूँ, सांसद नहीं हूँ, प्रधान भी नहीं हूँ, पार्षद भी नहीं हूँ, फिर भी आप हमसे सवाल पूछे, इसके लिए आपका बहुत स्वागत। कल 10 साल प्रधानमंत्री रहे, इसी सड़क के सामने आ गए, तो जरा उनसे भी सवाल कल पूछिए। PhD होल्डर हूँ भाई साहब, पढ़ा लिखा आदमी हूँ। कुछ ना इस कागज के न्याय सुनाते हैं। युवा न्याय के तहत, चूंकि आप नौजवान हैं, युवा न्याय के तहत 1 लाख तक की अप्रेंटिस योजना हम लेकर के आ रहे हैं। डिग्री दिखाओ, पहली नौकरी पाओ। 30 लाख पोस्ट जो खाली है केंद्र सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, हमारी सरकार बनेगी तो अगस्त तक हम उस 30 लाख पोस्ट को भरने का काम करेंगे।